नमस्कार। आज हम जानेंगे योग द्वारा मधुमेह प्रबंधन, जिसके अंतर्गत मधुमेह का सामान्य परिचय, मधुमेह के कारण, लक्षण, प्रकार, सामान्य उपचार और योग द्वारा प्रबंधन। मधुमेह को हम लोग डायबिटीज, शक्कर की बीमारी जैसे कई नामों से जानते हैं। आज की इस भागदौड़ वाले समय में लोगों की अनियमित दिनचर्या के कारण मधुमेह को रोगों में प्रथम स्थान प्राप्त होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्ष 2025 तक भारत को भी मधुमेह की राजधानी के रूप में जाना जाएगा। भारत में मधुमेह एक महामारी की तरह फैल रहा है। मधुमेह को धीमी गति की मौत और आधुनिक सभ्यता का रोग भी कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति एक बार इस रोग से पीड़ित हो जाता है तो उसे पूरे जीवन इसके साथ बिताना होता है। इस रोग से ग्रस्त होने के बाद व्यक्ति को और भी अनेक प्रकार की बीमारियां जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, आँखों की रोशनी का कम होना और किडनी की से संबंधित बीमारियां घेर लेती हैं। एक अनुसंधान के अनुसार अकेले अमेरिका में हर 8वें व्यक्ति की मौत का कारण मधुमेह है और हर तीसरे व्यक्ति के अंधेपन का कारण मधुमेह है। इस बीमारी की भयावहता इस तरह से बढ़ रही है कि लगभग एक दशक पहले 40 वर्ष की उम्र मधुमेह की औसत उम्र मानी जाती थी, जो कि अब घटकर 25 से 30 वर्ष हो गई है। और आजकल यह बच्चों में भी दिखाई देने लगा है। कम उम्र में मधुमेह होने का दुष्परिणाम ये होता है कि 40 की वर्ष तक पहुँचते पहुँचते व्यक्ति में अनेक प्रकार के रोग और उसके दुष्परिणाम देखे जाने लगते हैं। मधुमेह शब्द की बात करें तो मधुमेह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, मधु और मेह, जिसे कि इंग्लिश में डायबिटीज मेलाइटिस के नाम से जाना जाता है। मधुमेह संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ भी मीठा या मधु का प्रवाहित होना है, जबकि डायबिटीज मेलाइटिस, डायबिटीज शब्द यूनानी भाषा के से लिया गया है और मेलाइटिस शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ भी मधु या मीठे का प्रवाहित होना है। भारत के प्राचीन आचार्य, जो कि आयुर्वेद के जनक भी माने जाते हैं, जिन्होंने चिकित्सा विज्ञान पर बहुत सारी ग्रंथ लिखे हैं और चिकित्सा विज्ञानी सुश्रुत जिनका नाम है, उन्होंने आयुर्वेद के ग्रंथों में मधुमेह का वर्णन करते हुए कहा है कि इस रोग में रोगी का मूत्र मीठा हो जाता है। इससे बचने के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, उपवास और मीठे से परहेज की सलाह दी है। मधुमेह की भयावहता को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 1991 में अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह दिवस मनाने की पहल की और इस प्रस्ताव को 2006 में संयुक्त राष्ट्र में पारित किया गया, जिसके पश्चात हर वर्ष 14 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। मधुमेह को चयापचय की बीमारी के रूप में भी जाना जाता है। मधुमेह में हमारे शरीर में स्थित अग्नाशय में स्थित विशेष प्रकार की लैगरहैंस द्वीपिकाओं द्वारा
एक विशिष्ट हार्मोन जिसे कि हम इंसुलिन के नाम से जानते हैं, पर्याप्त मात्रा में निर्माण ना होने के कारण जो हमारी चयापचय की क्रिया है उसमें रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और शर्करा की मात्रा बढ़ने से हमारा शरीर ग्लूकोजिक हो जाता है, जिसे कि मधुमेह के नाम से जाना जाता है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ना ही मधुमेह कहलाता है। रक्त में शर्करा के स्तर की बात करें तो हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा सुबह खाली पेट 80 से 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। यही मात्रा मधुमेह की पहली स्थिति में 100 से 124 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होनी चाहिए, जो कि मधुमेह की पहले वाली स्थिति है, जबकि 125 मिलीग्राम से लेकर जो ऊपर की मात्रा है वह मधुमेह की स्थिति मानी जाती है। यही मात्रा खाने के पश्चात सामान्य अवस्था में 140 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। मधुमेह की पहली स्थिति में 140 से लेके 199 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर तक मानी जाती है और 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से ऊपर की मात्रा को मधुमेह की स्थिति के रूप में जाना जाता है। मधुमेह के कारणों की हम बात करें तो जिसे कि इन्फेक्शन अगर हमारे पेट में या पैंक्रियाज में या लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण से भी मधुमेह होता है। जेनेटिक अर्थात कि आनुवांशिक, अगर हमारे परिवार में किसी को मधुमेह रहा है, जिसे कि हम पारिवारिक इतिहास कहते हैं, तो भी मधुमेह होने की संभावना ज़्यादा होती है। ओबेसिटी, मोटापा को भी मधुमेह का कारण माना जाता है। शारीरिक निष्क्रियता जो कि मोटापे से जुड़ी है, हम पूरे दिन बैठे बैठे काम करते हैं, लोग दुकानों में ऑफिस में बैठे बैठे काम करते हैं, शारीरिक चलन चालन नहीं होता है। साथ ही तनाव और का बढ़ता स्तर भी इसका एक कारण होता है। आराम तलब जीवन यापन करने की आदतें, आहार की खराब आदतों के बढ़ते स्तर, जैसे बच्चों में पिज्ज़ा, चिप्स, शीतल पेय के उपयोग के साथ साथ डिब्बाबंद खाना, पॉलिश किए हुए खाना, साथ ही रिफाइंड के बढ़ते प्रयोग, रेशे युक्त आहार की कमी भी मधुमेह का मुख्य कारण होती जा रही हैं। गर्भावस्था में मधुमेह का इतिहास या गर्भावस्था के दौरान आहार की सही मात्रा ना मिलना भी मधुमेह का कारण है। टाइप 2 मधुमेह मोटापे के कारण ज़्यादा होता है और मोटापा भी आनुवांशिक होता है, तो डायबिटीज़ भी उन लोगों में आनुवांशिक या पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला रोग माना जाता है। मधुमेह के लक्षणों की बात करें तो ज़्यादा पेशाब लगना, ज़्यादा प्यास लगना, मुँह का सूखना, खाने के बाद भी भूख लगना, थकावट होना, ऊर्जा की कमी होना, नज़र धुंधली हो जाना, त्वचा में रूखापन हो जाना या शरीर में कोई स्किन इन्फेक्शन संक्रमण हो जाने पर, चोट लगने पर, कटना या फोड़ा फुंसी होने पर सामान्य से बहुत ज़्यादा समय उसके ठीक होने में लगना, ज़्यादा खाने पर भी वज़न कम होना, ये स्पेशली टाइप 1 मधुमेह का लक्षण भी माना जाता है, लेकिन टाइप 2 में भी कभी कभी देखा जाता है। साथ ही हाथ पैर में झुनझुनी, दर्द, सुन्नपन महसूस होना भी मधुमेह का लक्षण माना जाता है और ये ज़्यादातर टाइप 2 डायबिटीज़ में
देखा जाता है। मधुमेह के प्रकार की बात करें तो मुख्य रूप से 2 प्रकार का मधुमेह होता है, टाइप 1 और टाइप 2, परंतु एक तीसरा प्रकार भी देखा जाता है जिसे कि गर्भावस्था के दौरान का मधुमेह या डायबिटीज़ कहा जाता है। टाइप 1 को हम लोग प्रकार 1 भी कहते हैं, जिसे कि IDDM या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, जैसे कि इसका नाम ही है इंसुलिन डिपेंडेंट। इसमें रोगियों को इंसुलिन के इंजेक्शन या इंसुलिन की जो टैबलेट गोलियां होती हैं वो लेना पड़ती हैं, इसलिए इसे इंसुलिन आधारित मधुमेह भी कहा जाता है। और इस प्रकार के मधुमेह में शरीर की रक्षा प्रणाली जो होती है वो इंसुलिन बनाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनको खा जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में बहुत कम या नहीं के बराबर इंसुलिन बनता है। इसलिए इसे बाहर से लेना बहुत ही आवश्यक होता है, और ऐसा इसलिए होता है ज़्यादातर आनुवांशिक या वातावरणीय स्थिति के संयोग से, और ये बच्चों या युवाओं का रोग भी कहा जाता है। ये कम उम्र वालों को पहले दिखाई देता है। टाइप 2 डायबिटीज़, जिसे कि हम प्रकार 2 या NIDDM नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस के नाम से जानते हैं। टाइप 2 मधुमेह ये मधुमेह का एक आम प्रकार है, और ये लगभग सभी मधुमेह जो रोगी होते हैं उनका 90% हिस्सा टाइप 2 के प्रकार से ग्रसित होता है। यह ज़्यादातर आनुवांशिक दोषपूर्ण जीवनचर्या के परिणाम स्वरूप होता है। इसमें मधुमेह बनता तो है, या तो उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी कम होती है, या क्वालिटी ठीक नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है, जिससे कि हमारे रक्त में जो शर्करा होती है उसका वो पाचन कर सके। इसमें इंसुलिन अच्छे से काम नहीं करता है और रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। मधुमेह के सभी रोगियों में लगभग यह 95% रोग टाइप 2 डायबिटीज़ से ग्रसित होते हैं। तीसरा और मुख्य जो प्रकार है, इसको टाइप 2 डायबिटीज़ के प्रकार में भी सम्मिलित किया जाता है, लेकिन ये सिर्फ गर्भकालीन समय से जुड़ा होता है, इसलिए इसको गैस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। और यह गर्भावस्था में होने वाले मधुमेह के दुष्परिणामों के रूप में देखा जाता है। और इसके दुष्परिणाम जैसे बच्चे को 6 से 10 वर्ष के बीच मधुमेह होने का खतरा रहता है। जो महिला है उसे प्रसव के 5 से 10 वर्ष के अंदर फिर से टाइप 2 डायबिटीज़ के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। मधुमेह के उपचार की बात करें हम तो इसको हम नियमित दिनचर्या, उचित आहार प्रबंधन, व्यायाम, नियमित जांच और नियमित औषधियों के सेवन के आधार पर पूरे जीवन तक प्रबंधित करके इसके दुष्प्रभावों से बचे रह सकते हैं। उचित आहार प्रबंधन में हम लोगों को कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए, जिसके अंतर्गत आहार के नियमों का पालन करना, अपने वजन को बढ़ने से रोकना, सामान्य कार्बोहाइड्रेट का चयन करना, प्रोटीन जिसमें कि शाकाहार युक्त स्रोतों का उपयोग करना, जैसे कि दाल से संबंधित जो प्रोटीन होते हैं, रेशे युक्त आहार, सलाद, मोटे धान्य जैसे कि ज्वार, बाजरा, मक्का, इनका उपयोग करना, सिर्फ गेहूं और चावल पर आश्रित नहीं होना, दालों में अंकुरित आहार का उपयोग करना, आहार का नियत समय पर लेना। कभी भी आपको जो मधुमेह के रोगी होते हैं उनको आहार का समय ज़्यादा नहीं बदलना है। ऐसा नहीं कि कभी छोड़ दिया और कभी ले लिया,
नियत समय पर आहार लेने की कोशिश करना है, किसी समय भोजन नहीं छोड़ना है और उपवास भी नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा खाना है और अधिक बार खाना है। प्रतिदिन 3 से 4 लीटर पानी भी पीना है। आहार का प्रबंधन करते समय ध्यान रखना है कि भोजन नियमित दिनचर्या का पालन करें। साथ ही रात में एक मुट्ठी मेथी के दानों को भिगोकर सुबह खाली पेट उसी पानी में उसको अच्छे से मैश करके मसल के पानी के साथ उसे भी पी लेना है। और इसको विशेष आहार से जोड़ा जाता है, जिसमें कि करेला, मेथी, आंवला, जामुन, रागी, अदरक, सौंठ, एलोवेरा और जो चपाती खाते हैं, जो रोटी या फुलके खाते हैं, उसको मिश्रित धान्य जौ, चना, सोयाबीन का मिक्स आटा करके उसके फुलके खाना है। तो साथ ही जो चावल लें उसको पॉलिश किए हुए ना हों। दोपहर के भोजन में लगभग जो सलाद का हिस्सा रहे वो पूरे भोजन का आधा हिस्सा होना चाहिए। उबली हुई सब्जियां, ज़्यादा तेल मसाला नहीं होना चाहिए। साथ में दाल, कड़ी, छाछ का प्रयोग करना चाहिए। शाम का जो लगभग 4-5 बजे का नाश्ता है उसमें फल जो कि अधिक रेशे युक्त हों, साथ ही चाय जिसको ग्रीन टी भी कहते हैं, जिसमें शुगर यूज ना करें, गर्म सूप, फलों का सलाद, चना या गेहूं का नाश्ता करना है। रात के भोजन में प्रारंभिक समय में सब्जियों का सूप, सलाद, गेहूं, जवा, चना और सोयाबीन के आटे से बनी हुई चपाती, साथ ही उबली हुई सब्जियों का सेवन करना ये लाभदायक होता है। सामान्य पथ्य आहार की बात करें तो इसका हमेशा ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेशे युक्त फल, सब्जियां व मोटे धान्यों का उपयोग करना है। छाछ और नींबू का उपयोग करना है। चाय के रूप में ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी लेना है, जिसमें कि चीनी या शुगर यूज नहीं करना है या बहुत कम मात्रा में करना है। अपथ्य आहार का ज़रूर ध्यान रखना है। मीठा, मिठाइयाँ, जैम, जेली, केक, पेटीज, शीतल पेय, डिब्बाबंद रस या डिब्बाबंद आहार का उपयोग नहीं करना है। साथ ही शराब, सोडा या धूम्रपान से भी दूर रहने की कोशिश करना है। अब चर्चा करते हैं योग द्वारा प्रबंधन। मधुमेह को जीवन पर्यंत चलने वाला रोग के रूप में जाना जाता है, जिसका उपचार संभव नहीं है, परंतु योग के माध्यम से इसे नियंत्रित करके स्वस्थ जीवन जीते हुए रहा जा सकता है। नियमित योग अभ्यास जो टाइप 2 डायबिटीज जिसे कि मधुमेह का दूसरा प्रकार कहते हैं, उसके नियंत्रण में सबसे अच्छा साधन माना जाता है। और इसके प्रबंधन में जो योग अभ्यास करने चाहिए वो इस प्रकार से हैं। जब भी हम योग अभ्यास करें तो सुबह खाली पेट ब्रह्म मुहूर्त में योग अभ्यास सबसे अच्छा माना जाता है, इसलिए कोशिश करें कि सुबह ही योग अभ्यास करें। अगर सुबह संभव ना हो तब शाम का या दिन में दूसरा समय निकालें, लेकिन उसमें कोशिश करें कि लगभग 2 से ढाई घंटे हमारा पेट खाली हो, भोजन का अंतर 2 से ढाई घंटे हो, उसके बाद योगाभ्यास करें। योगाभ्यास करते समय स्थान साफ, स्वच्छ, हवादार होना चाहिए और वहाँ पर एकाग्र मन से बैठकर सबसे पहले प्रार्थना करें। प्रार्थना के बाद मन एकाग्र होने के बाद सूक्ष्म व्यायाम, ऐसे सूक्ष्म व्यायामों का चयन करें जिसमें कि पेट
या कमर से आगे पीछे झुका जा सके, या वहाँ पर ट्विस्टिंग मरोड़ दी जा सके, जिसमें कि कटी शक्ति विकासक की क्रियाएं, उदर शक्ति की विकासक की क्रियाएं ज़्यादा लाभकारी होती हैं। शरीर को घुमाने वाली क्रियाएं और साथ ही सर्वांग पुष्टि या उसके जैसे कोई दूसरे अभ्यासों का चयन किया जा सकता है। प्रार्थना के बाद सूर्य नमस्कार, सूक्ष्म व्यायाम, और उसके बाद फिर सूर्य नमस्कार। सूर्य की तरफ मुँह करके लगभग 12 से 15 बार सूर्य नमस्कार करना चाहिए। सूर्य नमस्कार करते समय मन एकाग्र रहे, श्वास प्रश्वास के नियमों का पालन करें, ना अति शीघ्र और ना ही बहुत ज़्यादा धीरे धीरे अभ्यास करें। पहले 1-2 बार धीरे धीरे अभ्यास करें और फिर धीरे धीरे सामान्य रूप से अभ्यास करने की कोशिश करें। फिर योगाभ्यासों में आसनों का चयन करना है, जिसमें कि त्रिकोणासन, कटिचक्रासन, परिवर्तनासन, परिवर्तित त्रिकोणासन, प्रसारित पादहस्तासन और पादहस्तासन जैसे अभ्यासों का, जो कि खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यास हैं, इनका अभ्यास करें। इसके पश्चात पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले अभ्यासों में पवन मुक्तासन, जठर परिवर्तितासन, हलासन और विपरीत करनी का अभ्यास जरूर करें। साथ ही अगर कोई और अभ्यास जो कि आपको आते हैं उनका भी अभ्यास करना चाहिए। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों में भुजंगासन, धनुरासन, नौकासन का अभ्यास करें। साथ ही धनुरासन का अभ्यास करते समय आपको बीच बीच में अगर पवन मुक्तासन कर सकते हैं तो और अच्छा है। बैठकर किए जाने वाले आसनों में मंडूकासन, वक्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, अर्ध उष्ट्रासन और धीरे धीरे उष्ट्रासन की पूर्ण अवस्था प्राप्त करके पूर्ण उष्ट्रासन भी किया जा सकता है। इसके पश्चात शवासन और साथ ही योग निद्रा का अभ्यास किया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। क्रियाओं में अग्निसार लगभग 100 बार और कपालभाति 2 से 3 मिनट तक अभ्यास लाभदायक होता है। उसके पश्चात प्राणायाम का अभ्यास करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम लगभग 6 से 10 या 12 मिनट तक अभ्यास करना चाहिए। 3 से 4 मिनट भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। उसके पश्चात ध्यान का अभ्यास करें। 10 से 15 मिनट तक मन को शांत रखते हुए श्वास पर ध्यान टिकाकर शांति से बैठने का अभ्यास करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के अनुसंधानों के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि नियमित दिनचर्या, आहार प्रबंधन और योग के नियमित अभ्यास से मधुमेह को नियंत्रित किया जा सकता है, जिसमें कि शुद्धि क्रियाएं, सूर्य नमस्कार और आसनों के अभ्यास से टाइप 2 मधुमेह में पैंक्रियाज जो हमारी ग्रंथि है उसकी कार्यविधि को बढ़ाकर रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही प्राणायाम, योग निद्रा और ध्यान के अभ्यास से तनाव के स्तर को कम करके जीवन को सकारात्मकता की ओर ले जाकर मधुमेह जैसे रोग को नियंत्रित किया जा सकता है और पूरे जीवन इसके साथ रहते हुए जिया जा सकता है और इसके दुष्परिणामों से दूर रहा जा सकता है। तो नियमित योग अभ्यास मधुमेह में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। आज का हमारा व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।